बताना। अब मधुकर से क्या क्या पूछताछ हो सर रही है, जांच उसके हो रही क्वेश्चन है तो आंसर। इसके आगे सब कुछ फुल स्टॉप हो सवाल जाएगा ऐसा तो नहीं है ना। इस जांच में क्या हो साथ रहा के है, साथ के कितनों पर सवाल और कार्रवाई जवाब हुई, सेवादारों और आयोजकों के अलावा आपने और कहां कहां कार्रवाई की, कथावाचक कहां हैं, देखिए ये प्राची जी, बताना भी आप लोगों की जिम्मेदारी तो प्राची है जी, सर। आरोपी आरोपी से क्या सवाल पूछे जाएंगे वो न हम तय करते हैं, न मैं कह ही क्या नहीं रही जवाब सर दिए जा आरोपियों रहे से आप हैं। क्या सवाल तो पूछेंगे मनीष शुक्ला जी, मेरा सवाल नहीं है। इतने नियम तो हमें भी पता है कि आप यहाँ करिए नहीं बताएंगे आपने कि कहा आरोपियों किससे से क्या पूछा जा सवाल रहा है पूछे कि जाने। किस मैंने आपसे राजनीतिक एक दल से संबंध है ये, सर एक सेकंड, आप लोगों ने राजनीतिक दल से संबंध है, जो आवश्यक सवाल होंगे एजेंसी हाँ तो पूछेगी आप हमसे। लोग बार बार राजनीतिक दल करते हैं ना, आप लोग बार बार साजिश करते हैं ना। ये सवाल नहीं पूछा था आपसे मैंने कि नहीं, आप इतने पब्लिक ही श्योर डोमेन है में कि जो बातें राजनीतिक हैं, साजिश है तो करिए कार्रवाई। पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन में रामगोपाल जी का बयान पब्लिक डोमेन में है, तमाम लोगों के बयान पब्लिक डोमेन में है। हम्म। तो अब उस पर अगर चर्चा, आप सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। हाँ, तो सर अगर आप सत्ता में हैं तो ये जिम्मेदारी भी आपकी है ना कि अगर आपको लग रहा है रामगोपाल यादव जी के बयान में कुछ गड़बड़ी है तो आप जाइए उनके पास, भेजिए अपने नहीं, आवश्यक जांच अधिकारियों को, आवश्यक करिए जांच। आवश्यक रोका होगा, किसने आपको? आवश्यक राजकुमार होगा भाटी जी आयोग क्या को, रोकेंगे आप लोग? आयोग और अगर आप लोगों की आयोग और भूमिका एसआईटी संदिग्ध को। लग रही है सत्ता पक्ष को और ये कार्रवाई कुछ करते हैं तो क्या रोकेंगे आप लोग? नहीं नहीं, आयोग आयोग और एसआईटी को लगेगा तो जिससे नहीं, भी उचित होगा सबसे हम तो पूछताछ अच्छा करेंगे। चाहते रुकिए हैं मनीष कि इस शुक्ला जी। पूरे प्रकरण में सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो इस प्रकरण में। हमारी तो शुरू से ये मांग है। मनीष जी ने एक बात बहुत मतलब बहुत प्रश्नों के बाद, बहुत आपके तर्क वितर्क के बाद एक बात स्वीकार करी कि प्रशासनिक अधिकारियों की गलती रही है, भूल रही है, जिन्होंने परमिशन दी थी, दोषी वो भी हैं, इतना बड़ा हादसा हो गया। तो उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तो किसी आयोग की जरूरत ही नहीं है, वो तो सरकार को निर्णय तुरंत लेना है। अगर आपको लगता है कि परमिशन देने वाले लोगों की गलती रही है तो अब तक सस्पेंड हो जाने चाहिए थे। सस्पेंड नहीं होते तो कम से कम ट्रांसफर तो हो जाते, उन्हें उनकी उस जगह से तो हटाया जाता। जांच भी निष्पक्ष तभी हो पाती है जब दोषी लोग वहीं पर जमे हुए हैं, अधिकारी के तौर पर जमे हुए हैं, तो वो तो जांच को भी प्रभावित करेंगे। और ये बार बार कह के आपके इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है या राजनीतिक संबंध खंगाले जाएंगे। उस आदमी ने, जो आदमी दोषी है इस हादसे के लिए, जिसने आयोजन किया, उसने किस पार्टी को वोट दिया या किसके समर्थन में उसने कभी पहले कोई बात की होगी, बाय द वे की हो, मुझे नहीं पता वैसे उसने किसी के की या नहीं की, तो उसका इस हादसे से क्या संबंध हो गया? इसका मतलब आप खुद गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, आप जांच को खुद भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में बैठकर इशारा कर रहे हैं जांच अधिकारियों को कि इस एंगल पे चलो, इस एंगल पे चलो, उस एंगल पे जाने की जरूरत नहीं है। यही तो सरकार का खेल होता है। सरकार को जब असली दोषी बचाने होते हैं तो सरकार इस तरह के बड़े बड़े खेल खेलती है, और उस खेल में भारतीय जनता तो पार्टी की राजकुमार सरकार भाटी जी माहिर तो है। जांच के हर बाद तय मामले होगा में ना, ये जांच अगर को कुछ गुमराह गड़बड़ कर लग देती रही है। है सरकार को या जांच एजेंसियों को तो जांच के बाद तय होगा कि राजनीतिक शुरुआत तो साजिश अच्छी है नहीं या हुई, नहीं। शुरुआत तो आप पहले संतोषजनक से नहीं ये है कहने प्राची लगेंगे जी। कि सरकार का एजेंडा है तो सर जी सवाल तो मैम, आप पर भी खड़े होंगे ना। पहले से नहीं कह रहे, हमने 4 दिन देख लिया। 4 दिन सरकार की नीयत, प्रशासन की चाल, प्रशासन की दिशा देख के हम कह रहे हैं कि इनकी चाल की गति और इनकी दिशा ठीक नहीं है। ये जानबूझ के असली दोषियों को बचा के मामले को गुमराह करना चाहते हैं, देश को गुमराह करना चाहते हैं। अच्छा राजकुमार भाटी जी, आपने यहाँ बैठकर तो कई बार सवाल पूछ दिया बाबा को लेकर, आपके कोई बड़ा नेता कोई सवाल नहीं पूछता है कथावाचक को लेकर, मैंने किसी एक का भी बयान नहीं सुना। आपके नेता ने तो कहा था 2 बाबा हैं, बताइए किस पर कार्रवाई करेंगे। स्पष्ट कोई नहीं कहता। शायद आप लोग पूछते तो ये जिम्मेदारी निभा लेते, जैसा आप कहते हैं कि आप लोगों के दबाव में ही कार्रवाई कर देते। बनाइए ना थोड़ा दबाव। इस मामले में दोनों दोषी हैं। देखिए, जिनकी कार्रवाई की जिम्मेदारी है वो तो कार्रवाई कर नहीं रहे, हम तो विपक्ष हैं। सत्ता पक्ष की हिम्मत इतनी नहीं हुई कि एफआईआर में नाम तक डाल सके, तो सवाल तो ज्यादा इनसे ही पूछा जाना चाहिए। हम थोड़े रोक रहे हैं कार्रवाई करने से, हम तो चाहते हैं कार्रवाई हो, निर्दोषों को न्याय, जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले। नहीं राजकुमार भाटी जी, सत्ता पक्ष से जो सवाल है वो मैं बखूबी जानती हूँ, और एफआईआर में नाम क्यों नहीं है ये गंभीर सवाल है, लेकिन आपके शीर्ष नेतृत्व की जबान पर क्यों सूरजपाल का नाम नहीं है, ये भी तो एक सवाल पूछा जाएगा ना। सत्ता पक्ष नहीं सुन रहा तो विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है? ये बताना कि गलती यहाँ है, आप इधर कार्रवाई करिए।
नहीं, मैं आपके इसी सवाल का तो मैं जवाब दे रहा था कि हमारे नाम लेने या न लेने से कोई जांच प्रभावित थोड़ी होती है। जांच तो सरकार को करनी है। सरकार क्यों हिम्मत नहीं कर पा रही सही दिशा में जांच करने की? क्या हमसे पूछ के सरकार जांच करती है? क्या हमारे इशारे पे सरकार चलती है? भाटी जी यही क्या कह हमारी रही है भावनाओं सत्ता को पक्ष ध्यान पर रख के आप सरकार लोगों को चलती है? भरोसा नहीं है और सत्ता पक्ष बाबा का नाम ले नहीं रहा या एफआईआर में नाम है नहीं, तो क्या विपक्ष की जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप सोती हुई सरकार को जगा दे एक बार और बोले आपके तमाम नेता एक सुर में सरकार से कि भाई लिखिए सूरजपाल का नाम एफआईआर में, आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। किसी नेता ने नहीं कहा, अभी तक किसी ने नहीं कहा। नहीं, मैंने तो आपकी डिबेट में कई बार ये सवाल पूछा है। दूसरा सवाल ये भी पूछा है कि जिन्होंने लापरवाही की है, जिनकी वजह से ज्यादा मौतें हुई, कम मौतें होती, बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती थी, उन दोषियों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? डिबेट पर बैठकर तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन इतने बयान इस घटना को लेकर है। एक नेता की जबान पर कथावाचक का नाम नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों से कह रही हूँ ये बात। अनिल दुबे जी, क्यों बचा रहे हैं और किस लिए बचा रहे हैं? इसे बचाना ना कहें तो क्या कहें? कोई नहीं बच रहा है। एफआईआर में नाम नहीं है। अगर दोषी होंगे तो एफआईआर में नाम जुड़ भी जाएगा। हम लोग भी निगाह रखे हुए हैं। हमारी पार्टी का भी प्रतिनिधिमंडल, हमारी पार्टी के मिनिस्टर अनिल कुमार जी 2 विधायकों के साथ वहां गए, पीड़ित पक्ष से मिले। हम लोग भी इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी भी नजर है। कहीं कोई अन्याय नहीं होने पाएगा। जो ये बात ये कह रहे हैं कि एफआईआर में नाम आगे बढ़ भी जाते हैं, कोई अगर दोषी होंगे तो बचने नहीं पाएंगे। दोषी कब बढ़ेगा? कीमत पे नहीं बचेगा। नहीं, नाम कब बढ़ेगा? अरे सर, एजेंसियों को किसी के दबाव में काम आप नहीं लोगों करना की ये चाहिए। मजबूरी सत्ता चलाने वालों पर सूट नहीं करती है। बार बार आप लोग एक ही लाइन में रटाया जवाब देते हैं, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी सर, वो तो आप लोग करेंगे ही, लेकिन जांच सही दिशा में बढ़ा रहे हैं या नहीं ये तो बताइए ना। प्रशासन की जो भी कमजोरी है, प्रशासन ने जो भी गलती की होगी, वो प्रशासन का अधिकारी तो अभी तक पता नहीं लगा पाए आप। इतनी बड़ी घटना हो गई, 121 लोगों की जान चली गई, छठा दिन आज है और अभी भी आप बैठकर ये कह रहे हैं जो भी गलती होगी आप लोग पता नहीं लगा पाए। अभी तक मान रहे हैं फेल्योर है, लेकिन ये नहीं पता क्या फेल्योर है। नहीं पता लगा। अब एक 2 एजेंसी भी अपना काम कर रही, उनकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए ना कि उन्होंने क्या किए हैं। बिल्कुल दंडित करा देंगे। अगर जो भी दोषी होगा वो दंड पाएगा। ट्रांसफर नहीं, पनिशमेंट होगा उसके साथ। कोई चाहे वो जिसने परमिशन से देने से लेकर के जिसने व्यवस्था में कमी की हो, सर जिसने और जो शब्द का इस्तेमाल तो आप कर रहे हैं, लेकिन सामने जो दिख रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फेल्योर मान रहे हैं तो फेल्योर तो वही करेंगे ना जिनकी तैनाती थी। इसमें जांच रिपोर्ट से आप क्या हासिल करिएगा, ये थोड़ा समझ से परे है। मनीष शुक्ला जी, आखिर में आप जवाब दीजिए। आपका सशक्त शासन है। अनिल दुबे जी, उन्हीं कमियों के लिए ये जुडिशियल इंक्वायरी उन्हीं कमियों के लिए तो बनाई गई है। ठीक है सर, ठीक है, वो विस्तृत डिटेल बताती रहेगी आपको, लेकिन शुरुआत में तो लग रहा है ना आपको कि यहाँ पर कोई ना कोई फेलियर तो हुआ। एक सेकेंड अनिल दुबे जी, मनीष शुक्ला जी, विस्तृत डिटेल तो आपके पास आती रहेगी, लेकिन शुरुआती जांच में या शुरुआती जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसे देखकर तो लग रहा है ना कि चूक हुई है। 84,000 या 80,000 की परमिशन से 2.5 लाख पहुंच गए, तो वहां जो तैनाती थी उन पर तो कम से कम कोई कार्रवाई करते, एक कदम तो उठाते, ताकि विश्वास होता कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। नहीं, सरकार सही दिशा में भी काम कर रही है। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारियां हमने की है, मुदकर को दिल्ली से पकड़ कर ले आए हैं और आयोग एसआईटी भी सही दिशा में काम कर रही है। लेकिन गिरफ्तारी, एफआईआर में नाम बढ़ना, ये प्रोसीजर का अंग होता है। इसमें ये कहना कि नाम नहीं है तो उसको किसी ने बचाया है, ये कतई ठीक नहीं है और परिणाम भी जल्दी सामने आएगा। और बचाया नहीं तो पकड़ा भी नहीं है ना मनीष शुक्ला जी, दिक्कत ही तो ये है ना। वो बाबा वीडियो रिलीज कर रहा है, कथावाचक वीडियो रिलीज कर रहा है, वो वीडियो हम तक पहुंच पा रही है, लेकिन उस वीडियो की लोकेशन क्या है ये आपकी सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है अभी भी, इतनी बड़े कांड के बाद या इतने बड़े घटनाक्रम के बाद, हादसे के बाद। नहीं, सभी की जांच चल रही है, सभी राडार पर हैं और कोई बचेगा नहीं। और बस मैं मजबूरी समझ रही हूँ मनीष शुक्ला जी आपकी, आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, आप यही कहेंगे जांच चल रही है, आप यकीन करिए दोषियों पर कार्रवाई होगी। बड़ा सीधा सवाल पूछा था कि वीडियो हम तक पहुंच रही है, उस वीडियो की लोकेशन आप तक क्यों नहीं पहुंच रही, ये बताना है। जांच तो चल ही रही है, वो तो दिख रहा है सर, लेकिन जांच कितनी चल रही है, कैसे चल रही है,
इसने कई सवाल खड़े किए मनीष शुक्ला जी। नहीं, देखिए, जितने भी आपके सवाल हैं उन्हीं सवालों का, और समाज के जितने भी लोगों के सवाल हैं उन्हीं सवालों के जवाब के लिए एसआईटी और आयोग काम कर रहा है। चलिए ठीक है सर, यानी कि आपकी सरकार पूरी तरीके से एसआईटी और न्यायिक जांच के अधीन हो चुकी है।